आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक वाङ्मय 51 भाग 2 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 1.59 से पढ़कर सुनाते हैं। राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त के बारे में इस संबंध में पहले आपको पढ़कर सुनाया था। इसी क्रम में सुनाते हैं चंद्रगुप्त जी के बारे में। विक्रमादित्य राजा। आत्मीय भाइयों, प्रतिभा का संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। प्रतिभा का संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। उद्यान में भ्रमण करते करते सहसा अचानक राजा विक्रमादित्य महाकवि कालिदास से बोले, आप कितने प्रतिभाशाली हैं, मेधावी हैं, पर भगवान ने आपका शरीर भी आपकी बुद्धि के अनुसार सुंदर क्यों नहीं बनाया। कुशल कालिदास राजा की रूप की गर्वोक्ति समझ गए। उस समय तो वे कुछ भी न बोले। राजमहल में आकर उन्होंने 2 पात्र मंगाए, एक मिट्टी का और एक सोने का। दोनों में जल भर दिया गया। कुछ देर बाद कालिदास ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, किस पात्र का जल अधिक शीतल है? मिट्टी के पात्र का, विक्रमादित्य ने उत्तर दिया। तब मुस्कुराते हुए कालिदास बोले, जिस प्रकार शीतलता पात्र के बाहरी आधार पर निर्भर नहीं है, उसी प्रकार प्रतिभा भी शरीर की आकृति पर निर्भर नहीं है। विद्वता और महानता का संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। मित्रों, इसी प्रकार एक और दृष्टांत आता है। निर्भयता के सामने ब्रह्म राक्षस भी भाग खड़ा हुआ। साथियों, विक्रमादित्य ने चौथेपन में संन्यास ले लिया और वे अवधूत जीवन व्यतीत करने लगे। उनके स्थान पर जो भी राजा बैठता उसे भयंकर ब्रह्म राक्षस रात्रि के समय मार डालता। इस प्रकार कितने ही राजाओं की मृत्यु हो गई, भेद कुछ खुलता नहीं था। सो कहीं से विक्रमादित्य के खोज निकालने और उनसे मार्ग निकलवाने का निश्चय किया गया। खोजने पर वे एक स्थान पर मिल भी गए। सारी स्थिति समझाई गई और उन्हें गुत्थी सुलझाने के लिए सहमत कर लिया गया। विक्रमादित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्म राक्षस की करतूत समझ ली। उन्होंने शयन कक्ष से बाहर इतने पकवान मिष्ठान रखवा दिए कि उन्हें खाकर उसका पेट भर गया। फिर भी राजा को मारने के लिए शयन कक्ष में आ पहुंचा। मित्रों, विक्रमादित्य बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने ब्रह्म राक्षस को सम्मान पूर्वक बिठाया और वार्तालाप में लगाया। उससे उनकी शक्तियां और सिद्धियां पूछी।
राजा ने उसकी भूख बुझाने का अधिक उपयुक्त प्रबंध करा देने का भी आश्वासन दिया। साथ ही मित्रता की शर्त रूप में यह वर मांगा कि उनकी आयु बता दे। ब्रह्म राक्षस ने 100 वर्ष बताई। राजा ने कहा, इनमें से आप 10 घटा या बढ़ा सकते हैं क्या? सौ वर्ष की आयु में से 10 घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं क्या? यह बात उन्होंने ब्रह्म राक्षस से पूछी। उसने मना कर दिया और कहा, यह कार्य विधाता का है। विक्रमादित्य तलवार निकाल कर खड़े हो गए और कहा, जब आयु निर्धारित है तो तुम मुझे कैसे मार सकते हो? निर्भय राजा के सामने राक्षस सहम गया और वहां से उल्टे पैर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद राजगृह में प्रवेश करने का साहस उसने कभी नहीं किया। मित्रों, इसी क्रम में आपको सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में बताएंगे, जो राष्ट्रीयता के उपासक थे। सुनते रहिए। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते रहिए। यह बहुत ही काम की चीज है। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन कहीं भी लगा दिया जाए यदि चिंतन को, तो वहां से कुछ निकलता ही है। ओम शांति।